जे 25 ऑफ अगस्त 2026 आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नॉन जीएमओ हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न माइस हाइब्रिड सीड। भारत के पहले गैर जीएमओ हाई एक्सप्रेशन पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज को किसने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने इस बीज को लॉन्च किया है। ये लॉन्च आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में हुआ। ये हाइब्रिड बीज गैर जीएमओ है और इसमें पॉपकॉर्न के फैलने की क्षमता अधिक है। नेक्स्ट, व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द गर्भिणी मित्र कोर्स। गर्भिणी मित्र कोर्स किस संस्था ने शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था ने इस कोर्स का लॉन्च किया है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA ने यह कोर्स लॉन्च किया है। ये 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य शिक्षा और सहायता देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द गर्भिणी मित्र कोर्स। गर्भिणी मित्र कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 ईयर्स। उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार को सीनियर सेकेंडरी 12 पास होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। नेक्स्ट, द अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच हाउसहोल्ड फ्यूल। अन्नपूर्णी सुपर स्कीम योजना किस घरेलू ईंधन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, LPG। ये योजना घरेलू LPG सिलेंडर से संबंधित है। पात्र परिवार को सिलेंडर खरीदने के बाद राशि वापस दी जाती है। इस स्कीम में पैसा DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा भेजा जाता है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड एन इंटरिम बैन ऑन कंस्ट्रक्शन विद इन हाउ मेनी मीटर ऑफ द इडेज ऑफ द जोजारी रिवर। सुप्रीम कोर्ट ने जोजारी नदी के किनारे से कितने मीटर के अंदर निर्माण पर अंतिम रोक लगाई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 मीटर्स। सुप्रीम कोर्ट ने नदी के किनारे से 100 मीटर के अंदर निर्माण और विकास कार्य पर रोक लगाई है। बार रेखा या वर्तमान वहाब मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर के अंदर खतरनाक और प्रदूषण फैलने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई है। ये मामला राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़ा है। नेक्स्ट, वेयर वाज सिंगापुर्स बायोलॉजिकल डाटा सेंटर प्रोटोटाइप लॉन्च्ड। सिंगापुर का जैविक डाटा सेंटर प्रोटोटाइप कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में लॉन्च किया गया है। प्रोटोटाइप को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में लॉन्च किया गया है। इसमें स्टेम सेल से प्रयोगशाला विकसित जीवित मानव न्यूरॉन का उपयोग होता है। इन न्यूरॉन को सिलिकॉन हाइब्रिड हार्डवेयर से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व्स। दुनिया में सबसे अधिक प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार किस देश के पास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसिया, रूस। प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार में रूस पहले स्थान पर है। रूस के पास लगभग 1320.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्रमाणिक भंडार है। ईरान दूसरे और कतर तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट, एट व्हाट एटीट्यूड इज द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्लान्ड टू ऑपरेट। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कितनी ऊंचाई पर स्थापित करने की योजना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 to 450 किलोमीटर। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाया जा रहा है। इसकी निर्धारित ऊंचाई 400 से 450 किलोमीटर है। इस स्टेशन में 5 मॉड्यूल होने की योजना है। इसका निर्धारित भार 52 टन है। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन कंपनी साइंड ए 5-year फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट विद द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ मॉरिशस। किस भारतीय कंपनी ने मॉरिशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ 5 वर्ष का ईंधन आपूर्ति समझौते पर समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 5 वर्ष का समझौता किया है। ये समझौता मॉरिशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के साथ हुआ है। इंडियन ऑयल मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और
एविएशन टर्बाइन फ्यूल की आपूर्ति करेगा। यह समझौता 20 अगस्त 2026 को पोर्ट लुई में हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लेनेट टोटल मास ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्धारित कुल भर कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 टन्स। इसे धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसका निर्धारित भार 52 टन है। इसका 5 मॉड्यूल होने की योजना है। इसे लगभग 3 से 4 अंतरिक्ष यात्री के रहने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BAS-01। पहली मॉड्यूल का नाम BAS-01 है। इसके डिजाइन, रिव्यू और सिस्टम इंजीनियरिंग का काम पूरा किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाकर इसके विकास की मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित लागत 1763 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट, व्हिच गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। प्राकृतिक मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। यह प्राकृतिक रूप से मिलने वाला हाइड्रोकार्बन गैस मिश्रण है। इसका उपयोग बड़े स्तर पर ईंधन के रूप में किया जाता है। यह कोयला और तेल की तुलना में कम प्रदूषण के साथ जलती है। नेक्स्ट, व्हिच 3 countries together hold more than half of the world proven natural gas reserves? किन 3 देश के पास दुनिया के आधे से अधिक प्रामाणिक प्राकृतिक गैस भंडार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रशिया, ईरान और कतर। रूस, ईरान और कतर के पास दुनिया के आधे से अधिक प्रामाणिक प्राकृतिक गैस भंडार है। रूस पहले स्थान पर है, ईरान दूसरे स्थान पर है और कतर तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, साउथ पार्स नॉर्थ डोम गैस फील्ड इज लोकेटेड इन व्हिच रीजन? साउथ पार्स नॉर्थ डोम गैस क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। साउथ पर्स नॉर्थ डोम फरस की खाड़ी में स्थित एक समुद्री गैस क्षेत्र है। ईरान इसके उत्तरी हिस्से में नियंत्रित करता है, जिसे साउथ पर्स कहा जाता है। कतर उसके दक्षिण हिस्से को नियंत्रित करता है, जिसे नॉर्थ डोम कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ नेचुरल गैस इज ट्रैप्ड इन शेल रॉक? किस प्रकार की प्राकृतिक गैस शेल चट्टान में फांसी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेल गैस। शेल गैस एक अपरंपरागत गैस संसाधन है। यह शेल चट्टान में फांसी होती है। इसे निकालने के लिए हाइड्रोजन फ्रैक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच इज ए मेजर डीप वाटर नेचुरल गैस बेसिन ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट? भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख गहरे समुद्र वाला प्राकृतिक गैस बेसिन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण गोदावरी बेसिन। कृष्ण गोदावरी बेसिन एक प्रमुख गहरे समुद्र वाला गैस बेसिन है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। KG-D6 ब्लॉक भारत की पहली गहरे समुद्र वाली विकास परियोजना थी। नेक्स्ट, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम GECF? गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोहा। GECF का पूरा नाम गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोहा, कतर में स्थित है। नेक्स्ट, व्हाट डज स्वीट नेचुरल गैस मीन? स्वीट प्राकृतिक गैस का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस विथ लो हाइड्रोजन सल्फाइड। कम हाइड्रोजन सल्फाइड वाली गैस को स्वीट नेचुरल गैस कहा जाता है। स्वीट प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा कम होती है। इसे सौर गैस की तुलना में कम उपचार की जरूरत होती है। सौर गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री? पोर्ट लुई किस देश की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉरिशस। पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है। ये मॉरिशस का मुख्य बंदरगाह शहर भी है। भारत मॉरिशस ईंधन आपूर्ति समझौता पोर्ट लुई में हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज द
गगनयान प्रोग्राम रिलेटेड टू। गगनयान कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम। गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसे इसरो के तहत विकसित किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत की व्यापक मानव अंतरिक्ष उड़ान योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स इज द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्लान टू सपोर्ट? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में कितने अंतरिक्ष यात्री के रहने की योजना बनाई जा रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 to 4 एस्ट्रोनॉट के लिए जगह बनाने की योजना बनाई जा रही है। BAS में 3 से 4 अंतरिक्ष यात्री के लिए रहने की योजना है। अंतरिक्ष यात्री वह 3 से 6 महीने तक रह सकते हैं। ये धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग BAS-01? BAS-01 के विकास और लॉन्च की अनुमानित लागत कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1763 करोड़। BAS-01 के विकास और लॉन्च की अनुमति लागत 1763 करोड़ है। इस खर्च की योजना 4 वर्ष के लिए बनाई गई है। इसमें 2025 से 2028 की अवधि बताई गई है। नेक्स्ट, approximately what percentage of global proven natural gas reserves does India have according to the report? रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया के प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडारण का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.5%। भारत के पास लगभग 40 TCF प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार है। रिपोर्ट के अनुसार यह दुनिया के कुल भंडार का लगभग 0.5% है। भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनशोर गैस फील्ड? किसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनशोर गैस क्षेत्र बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरेंगाई। ओरेंगाई को दुनिया का सबसे बड़ा ऑनशोर गैस क्षेत्र बताया गया है। ये रूस के उत्तरी पश्चिम साइबेरिया में स्थित है। इसकी खोज 1966 में हुई थी। इसका उत्पादन 1978 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, गल्किनिश गैस फील्ड इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? गल्किनिश गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। गल्किनिश तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ये मेरी प्रांत में स्थित है। ये एक बहुत बड़ा ऑनशोर गैस क्षेत्र है। ये सौर गैस फील्ड है और इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड हटाने के लिए विशेष उपचार की जरूरत होता है। नेक्स्ट, व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट गैस फील्ड इन अफ्रीका? इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र बताया गया है रिपोर्ट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसियार मिल। हसियार मिल अल्जीरिया में स्थित है। इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र बताया गया है। ये सहारा मरुस्थल में स्थित है। ये अल्जीरिया के गैस पाइपलाइन निकट नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल इंडिया ऑयल सप्लाई फ्यूल टू मॉरिशस अंडर द एग्रीमेंट? समझौते के तहत इंडियन ऑयल कितने वर्ष तक मॉरिशस को ईंधन की आपूर्ति करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। इंडियन ऑयल ने 5 वर्ष का बिक्री और खरीद समझौता किया है। ये चुने गए ईंधन की मॉरिशस की 100% आयात जरूरत को पूरी करेगा। समझौते में मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल शामिल है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेराइन बंकर फ्यूल फैसिलिटी एट मेररोज पोर्ट लुइस? पोर्ट लुई के मेररोज में बनने वाली मरीन बंकर फ्यूल सुविधा की भंडारण क्षमता कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27,500 मेट्रिक टन। यह सुविधा पोर्ट लुई के मेररोज में बनाई जाएगी। इससे भंडारण क्षमता 27,500 मेट्रिक टन हो जाएगी। इस सुविधा की अनुमानित लागत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। हरदीप सिंह पुरी ने इसका शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द गार्बिनी मित्रा कोर्स?
गर्भिणी मित्र कोर्स की अवधि कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 मंथ। गर्भिणी मित्र कोर्स 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये एक ऑफलाइन कोर्स है। ये कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक होगी। इससे गर्भावस्था और भोजन, जीवन शैली, योग, भावनात्मक सहायता और बेसिक लाइफ सपोर्ट भी शामिल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी एडमिटेड इन वन बैच ऑफ द गर्भिणी मित्र कोर्स? गर्भिणी मित्र कोर्स के एक बैच में कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। इस कोर्स के प्रत्येक बैच में 20 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। यह कोर्स नई दिल्ली के सरिता बिहार स्थित AIIA कैंपस में होता है। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 पास करना जरूरी है। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस? दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है। दुनिया के वार्षिक उत्पादन का लगभग 25% से अधिक हिस्सा यह पैदा करता है। रूस दूसरे सबसे बड़े उत्पादक है। तो इसके साथ USA इसमें फर्स्ट और रशिया इसमें सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स इन इंडिया आर फाउंड इन व्हिच एरिया? भारत में मीथेन हाइड्रेट के बड़े भंडार किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केजी बेसिन एंड नियर अंडमान एंड महानदी कोस्ट्स। केजी बेसिन और अंडमान तथा महानदी तट के पास पाया जाता है। बड़े मीथेन हाइड्रेट भंडार केजी बेसिन में बताए गए हैं। ये भंडार अंडमान महानदी तट के पास भी पाए जाते हैं। मीथेन हाइड्रेट में मीथेन बर्फ जैसी संरचना में फांसी होती है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर वाज द गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम एस्टेब्लिश्ड? गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2001। GECF की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका पूरा नाम गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम है। इसका मुख्यालय दोहा कतर में स्थित है। यह प्राकृतिक गैस निर्यात करने वाले देशों से संबंधित संगठन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो PDF है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप रख सकते हैं इसका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।